चलो बेटा, उसके बाद देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स. See, whenever we report our results in experiment in the form of numbers, अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, जो भी हमें रिजल्ट्स मिले हैं, जो भी हमने कैलकुलेशंस किए हैं, उसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं. While writing these results, just we have seen, these results may not be 100% accurate. 100% accuracy वहाँ शायद ही मिलती है, ज़्यादातर नहीं मिलेगी. एक्सपेरिमेंट के दरमियान हमें एक्यूरेसी नहीं होती वो. एंड दैट इनएक्यूरेसी is due to skill of observer, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसका स्किल, as well as some limitations of measuring instrument. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट the results reported finally, they may not be accurate. Rather, these results, they are said to have certain numbers as well as one uncertain or doubtful number. जो भी फाइनल आंसर, फाइनल रिपोर्ट जो भी हम लिखेंगे बेटा कैलकुलेशन के बाद, तो उसमें जो भी नंबर्स होते हैं उसमें से सम नंबर्स आर सर्टन, कुछ नंबर सर्टन फिक्स, यानी गारंटी होती है हमें उनके बारे में कि ये बिल्कुल सही है. बट कुछ नंबर्स दे आर अनसर्टन. पर्टिकुलरली while representing these type of results, we do use a concept called as significant figures. हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स. पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर ज़रा डिटेल में देखेंगे. सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर आर नथिंग बट ऑल द सर्टन नंबर्स प्लस वन अनसर्टन डिजिट. सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर क्या होगा बेटा? इट इज़ नथिंग बट ऑल द सर्टन नंबर्स या सर्टन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टन डिजिट. नंबर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, लगा तो डिजिट, एक ही टर्म हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएगी? इट इज़ द सर्टन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टन डिजिट. पूरे सर्टन डिजिट्स और एक अनसर्टन डिजिट मिला के जो भी नंबर्स होंगे, या दीज नंबर्स कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर आर ऑल द सर्टन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टन डिजिट. सभी सर्टन डिजिट्स और उनके साथ एक अनसर्टन डिजिट, दैट गिव्स यू सिग्निफिकेंट फिगर्स. बट बिफोर गोइंग टू इट, we must know what is meant by a certain digit and what is meant by uncertain. Certain, uncertain. Uncertain को एग्जैक्ट नंबर भी कहा जाता है, अनसर्टन को डाउटफुल डिजिट या इनएग्जैक्ट नंबर भी कहते हैं. चलो कंसिडर मेजरमेंट ऑफ सम लिक्विड विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिए हैं हमें और उसमें कुछ लिक्विड क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं. यू लुक एट से फिगर ए. आप ए फिगर देखो बेटा पहले. इसमें व्हाट इज एन एलसी? एलसी पता है आपको? लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. और लीस्ट काउंट यानी इट इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट मेजरेबल अमाउंट या क्वांटिटी. लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट हम किसे कहते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट. कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है. और ये लीस्ट काउंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी. जो मिनिमम मेजरेबल क्वांटिटी होती है विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, उसे हम लीस्ट काउंट कह सकते हैं. जैसे अगर हम कंपास बॉक्स में जो स्केल होती है बेटा, उसमें स्मॉलेस्ट मेजरेबल लेंथ कितनी होती है? 1 मिलीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर. आपको पता है वहाँ
जो भी मेजरमेंट्स होती है, जो स्मॉलेस्ट लाइन होती है, मेन लाइन थोड़ी सी लार्जर लाइन आपको मिलेगी 1 2 3 4, और 1 से लेकर 2 तक और छोटी छोटी 10 लाइन्स होती है। तो स्मॉलेस्ट लेंथ दैट वी कैन मेजर यूजिंग दैट स्केल क्या होगी, 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीलीटर। तो उस स्केल का लिस्ट काउंट होगा 1 मिलीलीटर या 0.1 सेंटीमीटर। अब ये मेजरिंग सिलेंडर दिया है, समझो यहाँ रीडिंग देखो 19 20 21 22 एट्सेट्रा। तो यहाँ स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी इज इंडिकेटेड बाय 1 ml। देखिए दो रीडिंग में कितना डिफरेंस है, एक का 19 20 21 एट्सेट्रा, और बीच में कोई लाइनिंग नहीं है। तो स्मॉलेस्ट मेजरेबल अमाउंट या क्वांटिटी या लिस्ट काउंट फॉर दिस सिलेंडर इट इज इक्वल टू 1। अब देखिए बेटा, सपोज लिक्विड फील्ड इन दिस वेसल मेजरिंग सिलेंडर मार्च लाइक दिस, यहाँ तक वो फिल किया है। अगर हम इसे ठीक तरह से देखेंगे, अच्छी तरह से इसे ऑब्जर्व करो, you will find amount of liquid in this vessel is greater than 20 but it is lesser than 21। am I right? 20 से ज़्यादा है लेकिन 21 से थोड़ी कम है, लेकिन कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है it cannot be predicted with the help of this instrument, क्योंकि यह डिफरेंस 1 ml का डायरेक्टली दिया है। लेकिन अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करें तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये जो क्वांटिटी है इट इज़ एग्जैक्टली इन बिटवीन 21 एंड 20, सो इट इज़ हाफ ml। तो सपोज ये क्वांटिटी इसको हमने रिप्रेजेंट किया या रिपोर्ट किया 20.5 मिलीलीटर। एम आई राइट? 20.5। अब यहाँ देखिए ये जो 3 नंबर्स आ गए हैं यहाँ, ये जो 3 डिजिट्स है 2 0 और 5, इसमें से 20 ये जो नंबर है, 2 और 0 ये जो नंबर्स है डिजिट्स है, दे आर सेड टू बी सर्टन नंबर्स और सर्टन डिजिट। 20 ये तो पक्का है कि इस मेजरिंग वैल्यू में ये जो वैल्यू हमने पुटअप की है इसमें 20 तो पक्का है, बट 0.5 जो है यानी 0.5 ml आपको लगेगा कि 20 और 21 के बीच में है, सो इट इज़ नियर अबाउट हाफ ml, लेकिन एग्जैक्टली हाफ है क्या पता नहीं। तो अगर हम इसे 20.5 ml लिखते हैं तो 2 and 0 यानी 20 में जो डिजिट्स है नंबर्स है दे आर सर्टन डिजिट्स, लेकिन ये 0.5 वाला जो नंबर है दैट इज़ डाउटफुल डिजिट और इट इज़ सेड टू बी अनसर्टन डिजिट। फिर इसके आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं, 20.52 वगैरह हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ लोवेस्ट मेजरिंग वैल्यू जो भी है दैट इज़ इक्वल टू 1 ml। तो यहाँ 20.5 ml, इसमें 20 सर्टन डिजिट वाले होंगे, ये 0.5 जो है दैट इज़ डाउटफुल और अनसर्टन डिजिट। या कोई इसे इस तरह से कह सकता है नहीं हाफ से थोड़ा सा कम है, तो दैट पर्सन में रिपोर्ट दिस अमाउंट टू बी 20.4 ml। कोई कहेगा नहीं अरे एग्जैक्टली हाफ नहीं है, हाफ से भी थोड़ा कम है, सो 20.4। यहाँ भी क्या हो गया बेटा, 20 वाले 2 और 0 सर्टन डिजिट्स, लेकिन 0.4 इज़ अनसर्टन। कोई और पर्सन उसे 20.6 ml भी रिप्रेजेंट कर सकता है या उसे रिपोर्ट करता है, शायद उसको लगे कि नहीं ये 20 और 21 के बीच में जो पोर्शन है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यहाँ 20 वाला नंबर आपको हर जगह पे मिलेगा, कोई 19 या 21 नहीं कहेगा, लेकिन 20 के बाद वाला जो भी नंबर होगा दैट इज़ अनसर्टन और डाउटफुल। एंड ऑल द सर्टन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टन डिजिट, इनको मिला के जो भी होगा वो जो नंबर होगा दैट इज़ नथिंग बट सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। चलो वही लिक्विड हम यूजिंग अनदर मेजरिंग वेसल मेजर करते हैं, उतनी ही क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है समझो, और हमने दूसरे सिलेंडर में या मेजरिंग वेसल में लिया है इस तरह से। लेकिन यहाँ लिस्ट काउंट देखो बेटा, इसका लिस्ट काउंट इट इज़ स्मॉलर, ग्रेजुएटेड है ये, ग्रेजुएटेड यानी यहाँ मार्किंग की है, कैलिब्रेटेड या ग्रेजुएटेड उसे कहते हैं अगर मार्किंग होती है, तो यहाँ मार्किंग की है। अब देखो यहाँ 19 to 20 या 20 to 21 में अगेन यू विल फाइंड देयर आर 10 स्मॉलर मार्किंग्स। यहाँ वैसा नहीं था, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, यहाँ ऐसा नहीं है बेटा, 19 के बाद 20 इसमें 10 मार्किंग है, 20 से लेकर 21 तक और मार्किंग है, यानी 1 ml वैल्यू का
1/10 पार्ट हम यहाँ मेजर कर सकते हैं, तो इसके लिए लीस्ट काउंट वाली वैल्यू क्या हो गई? 0.1 ml। और ये लीस्ट काउंट तक हम सर्टन रह सकते हैं, उसके बाद नहीं। अगर हम यहाँ ये वैल्यू मेजर करेंगे, सपोज दिस इज फिल्ड विथ लिक्विड और ये लिक्विड की लेवल यहाँ आ गई, अब आपको पता चलेगा 20 है तो ये वैल्यू क्या हो गई बेटा? 20.5। ये तो सर्टन है। अब इस लिक्विड की लेवल 20.5 और 20.6 के बीच में है। हाँ, वो एग्जैक्टली सेंटर को है या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन 20.5 और 20.6 के बीच में है, तो समझो हमने इसे इस तरह से मेजर कर लिया 20.55 ml फॉर एग्जाम्पल। इट इज़ 20.55 ml क्योंकि 20.5 से ज़्यादा है, 20.6 से थोड़ी सी कम है। अब यहाँ 20.5 ये जो 3 डिजिट्स है, दे आर सेड टू बी सर्टन डिजिट्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? सर्टन डिजिट्स। बट वी आर अनसर्टन अबाउट द लास्ट वैल्यू। ये जो 0.55 वाला दूसरा 5 है, दैट इज सेड टू बी अ डाउटफुल डिजिट। तो इस नंबर में 20.55 में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए बेटा? 4, जिसमें 2, 0 और 5 पहले 3 डिजिट्स दे आर सर्टन और लास्ट वाला जो है दैट इज़ अनसर्टन। 20.5 तक तो हमें पता है, लेकिन उसके बाद वाली अमाउंट कितनी होगी पता नहीं। बाय चांस इसे कोई 20.54 लिखे, कोई 20.56 लिखे, तो लास्ट वाला जो नंबर है 4, 6 या यहाँ 5, दैट इज डाउटफुल और अनसर्टन और नॉट सर्टन। तो अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर आर नथिंग बट ऑल द सर्टन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टन डिजिट। ओके, गॉट इट? चलो बेटा, उसके बाद देखते हैं हाउ टू डिटरमाइन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन गिवन नंबर। जो भी हमें नंबर्स मिलते हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड करें। देर आर सर्टन रूल्स, कुछ रूल्स है। सो रूल नंबर 1 देखते हैं। पहला रूल क्या है? सो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स या नंबर्स दे आर always significant numbers या significant digits. What is first rule? All non-zero digits in that number they are always significant digits या significant figures. अगर नंबर में नॉन जीरोज डिजिट्स होते हैं, जीरो छोड़ के जो भी डिजिट होते हैं, सो ऑल दीज नॉन जीरो डिजिट्स दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाट इज फर्स्ट रूल? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स दे आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सभी नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। यहाँ सपोज वी हैव रिटन सच अ नंबर 1.234, 1234 या 72389, कोई भी रैंडमली आप नंबर ले लो, 52, 52 etc. So these are some of the numbers and we have to find out significant figures in them. इसमें एक भी जीरो टर्म नहीं है, जीरो डिजिट नहीं है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स आर 4, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई बेटा? 4, बिकॉज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स दे आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट 4 आ गई पहले में। सेकंड केस कैलकुलेट करो, 1, 2, 3, 4। डेसिमल पॉइंट का और सिग्निफिकेंट फिगर का कोई संबंध नहीं होता। सो यहाँ भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स दे आर 4। यहाँ देखिए टोटल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 5। यहाँ देखो बेटा 52, टोटल नंबर्स आर 2, कोई भी जीरो नहीं है। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 2। ओके, सो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन दैट नंबर आर ऑलवेज significant numbers. This is rule number 1.
सेकंड रूल देखते हैं। ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स are always significant digits. Simple rule है, all the zeros between two non-zero digits they are always significant digits. अगर जीरो है भी उसमें, उस नंबर में जीरोज है, बट दीज जीरोज आर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर ये जीरो आते हैं तो ऑल दीज जीरोज दे आर सिग्निफिकेंट नंबर्स। चलो बेटा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 2023 एक नंबर, 70105, 109 या 4.02067. So these are some of the simple numbers. We shall find number of significant digits. यहाँ एक जीरो है, बट दिस जीरो इज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दो और दो के बीच में है। सो यहाँ टोटल नंबर्स आर 4 या टोटल डिजिट्स आर 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट भी यहाँ क्या हो जाएंगे 4। यहाँ दो जीरो है बेटा, ये जीरो भी, लेकिन ये दोनों भी जीरो जो है दे आर इन बिटवीन नॉन जीरो, उनके पहले भी और बाद में भी नॉन जीरो डिजिट है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 1 2 3 4 5, तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज़ 5। यहाँ देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी 3। यहाँ फिर एक बार फॉरगेट ऑफ दिस पॉइंट, डेसिमल पॉइंट नहीं कंसिडर करना है। सो 1 2 3 4 5 6 significant digits या figures in this last number, it will be equal to 6. So what is second rule? All the zeros which are between two non-zero digits are always significant digits. Then third rule, all the zeros, सभी जीरो, all the zeros before or preceding a non-zero digit are not significant figures. क्या? All zeros before or preceding a non-zero digit are not significant. वो सभी जीरो जो पहले नॉन जीरो टर्म के आते हैं, सभी जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट के पहले आते हैं, दे आर नेवर सिग्निफिकेंट। यानी ऐसे जीरोस जिनके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, दे आर नेवर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे इस तरह से लिख लूँ, 0.0139 एक नंबर लिया हमने, 0029, 0.00 से 106, 0.0002487. So these are randomly some numbers. अब हमें देखना है इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। सो ऑल जीरोज बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जो भी जीरोज होते हैं, दे आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ देखो बेटा 0.0139 ये जो नंबर है, इसमें पहला नॉन जीरो डिजिट है 1, और 1 के पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, पहला 1 है, और 1 के पहले यहाँ एक जीरो आ गया। सो दैट जीरो इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट नंबर। बस 139 ये नॉन जीरो डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स इन दिस नंबर विल बी इक्वल टू 3। फिर ये जीरो क्या इंडिकेट करता है? दिस जीरो जस्ट इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट इन दैट नंबर। वो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन इंडिकेट करता है। सेकंड नंबर देखो बेटा,
0029 पहली नॉन जीरो डिजिट देखिएगा, इज इट 2? उसके पहले वाले जो जीरो है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. सो 0029 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ जाएगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 2. यहाँ देखिए 0.000, तो ये जो पहले वाले जीरो है सब वो नॉन जीरो, लेकिन अब हमें यहाँ नॉन जीरो डिजिट इसके आगे देखना है. उसके आगे भी आपको एक जीरो दिखाई देगा, बट दैट इज़ इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट. तो ये जो नंबर है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे बेटा? 3, एंड दे आर 1, 0 एंड 6. लास्ट नंबर में भी देखिएगा नंबर ऑफ जीरोज आर देयर, बहुत सारे जीरोज है, लेकिन हम पहली नॉन जीरो डिजिट अगर देखेंगे तो इट इज़ 2. सो ये उनके पहले वाले जीरो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. 2, 4, 8, 7 या सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बन जाएगी? 4. सो ऑल जीरोज प्रीसीडिंग यानी पहले या बिफोर नॉन जीरो डिजिट दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. रूल नंबर 3. देन रूल नंबर 4. See, all zeros at the end or एक्सट्रीम राइट, बिल्कुल राइट में सबसे आखिर में, ऑल जीरोज एट द एंड और एक्सट्रीम राइट आर सिग्निफिकेंट, are significant if they are on right side of decimal point या decimal. देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑल द जीरोज एट द एंड और एक्सट्रीम राइट आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट. राइट में जितने भी जीरोज होंगे या एंड ऑफ नंबर में जितने भी जीरोज होंगे वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे प्रायर टू, लेकिन कब? कंडीशन है इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट. राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट अगर होंगे तो डेसिमल के बाद राइट में जितने भी जीरोज आ जाएंगे ऑल दीज जीरोज दे आर सिग्निफिकेंट. लेकिन डेसिमल पॉइंट के पहले अगर आते हैं तो इट इज़ सेड टू बी एम्बिगस, या इसे हम क्या कह सकते हैं कि वी आर नॉट सर्टन, डाउटफुल. देखेंगे वो दूसरे पॉइंट में. लेकिन यहाँ जीरोज फॉलोइंग डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. फॉर एग्जांपल देखते हैं बेटा 0.0200, 400.200, 90.10 और एक नंबर लेते हैं, सपोज इट इज़ 5.0240. सो दीज आर सम ऑफ द नंबर्स. यहाँ देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल में पहली नॉन जीरो डिजिट देखनी है हमें विच इज़ 2, तो ये जीरो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद ये एंडिंग में जो 3 जीरोज है दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल. ये भी राइट साइड ऑफ डेसिमल है, लेकिन ये जो जीरो है इट इज़ बिफोर नॉन जीरो डिजिट. नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, उसके बाद वाले सिग्निफिकेंट हो गए इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल. सो डेसिमल के राइट साइड में पहला नॉन जीरो डिजिट 2 और उसके बाद ये जो 3 जीरोज है, तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी बन जाएगी? इट इज़ इक्वल टू 4, 2 और ये 3 जीरो. यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ पहले आप नंबर छोड़ दो, कितने डिजिट है सिग्निफिकेंट वो छोड़ दो, पहले लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट है क्या ये देख लो. यहाँ जो 2 जीरोज है दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं तो ये तो सिग्निफिकेंट है और फिर पहले ये भी. सो यहाँ टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी मिल जाएगी आपको? 6. यहाँ देखो एक जीरो दिया है बट वो राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट है और ये तो पहले नॉन जीरो वाली टर्म्स के साथ ये सिग्निफिकेंट है ये. सो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इट विल कम टू बी 4. यहाँ क्या हो जाएगा बेटा,
ये लास्ट वाला जीरो डेसिमल के बाद है, सो 1 2 3 4 5, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 4। अगर मैं सिंपली इस तरह से लिखूँ से 400, सिर्फ ये नंबर लिया है, इट इज़ 400, यहाँ ये जो जीरोज़ है दे आर नॉट ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, यहाँ डेसिमल पॉइंट भी नहीं है और वो राइट में भी नहीं है, तो इनके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, एंड दीज आर सेड टू बी नॉन सिग्निफिकेंट। क्योंकि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने भी हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है, हम इसे अगर 4.00 इंटू समथिंग लिखा तो इंटू 10⁻² लिखा तो वहाँ ये 3 हो जाएंगे। अगर इसे हम 4.0 तक ही लिखेंगे इंटू 10⁻1 2 हो जाएंगे, वो भी साइंटिफिक नोटेशन वाला देखेंगे। लेकिन फिलहाल 400 में ये जो दो जीरोज़ है दे आर सेड टू बी नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि उनके पहले डेसिमल पॉइंट यहाँ नहीं है। नेक्स्ट रूल नंबर 5 देखते हैं बेटा। सी all the digits in exponential number और इसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, आर सिग्निफिकेंट। all the numbers या all the digits in an exponential number or साइंटिफिक नोटेशन दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अगर एक्सपोनेंशियल नंबर होता है या साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया है तो उसमें जितने भी डिजिट्स आपको मिलेंगे ऑल दीज डिजिट्स दे आर फाउंड टू बी सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 4.870 इंटू 10⁻⁻4, 6.02 इंटू 10⁻23, 1.67 इंटू 10⁻24, सो वट एवर इट। अब यहाँ देखिएगा 4.87 इंटू 10⁻4, ये पार्ट छोड़ दो, सो 4.870, यहाँ जितने भी नंबर्स आए हैं यू विल फाइंड ऑल दीज आर सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स या डिजिट्स इट इज़ 4। यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने आ जाएंगे बेटा, 3। यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज इक्वल टू 3। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल नंबर हम लेते हैं तो उसमें जितने भी फिगर्स या डिजिट्स होंगे ऑल दे आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एंड लास्ट रूल देखिएगा, रूल नंबर 6 एज अ स्पेशल केस हमें देखना है। इन केस ऑफ एग्जैक्ट नंबर्स या इन केस ऑफ एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सपोज टू बी इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स हम क्यों यूज़ करते हैं बेटा, टू गेट मोर एंड मोर एक्यूरेट वैल्यूज़। और इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लास्ट वाला जो डिजिट होता है दैट इज़ डाउटफुल, उसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो बस हम वहाँ तक ही वैल्यू लेते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट नंबर्स आर देयर विच आर गिवन बाय काउंटिंग, ये काउंटिंग से मिलते हैं, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल 1 डजन यानी 12 पेन्स, अगर हम कहें 12 पेन्स काउंट कर सकते हैं, वो 1 2 3 4 लाइक दिस। 12 पेन्स में वो 12 ही होंगे, दे कैनॉट बी 11.9, कैनॉट बी 12.5, हो सकता है हरगिज़ नहीं, 12 हैं 12 ही रहेंगे। सो 12 पेन्स। सो यहाँ अगर हम कहें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं तो दैट इज़ इन्फानाइट, बिकॉज 12 कैन बी रिटन एज 12 पॉइंट, हम कितने भी जीरोज दे सकते हैं, वहाँ तक एक्यूरेसी आ जाएगी, बिकॉज दिस इज़ अ नंबर गिवन बाय काउंटिंग। सो काउंटिंग वाले नंबर्स दे आर कॉल्ड एज एग्जैक्ट नंबर्स, और इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी ली जाती है, इन्फिनिटी। अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 20 नोटबुक्स,
अगर हम 20 नोटबुक्स 50 स्टूडेंट्स, तो ये जो मेजरमेंट्स है दे आर ऑब्टेन बाय काउंटिंग एंड दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स। 20 नोटबुक्स वो 20 ही होगी। किसी ने भी काउंट कर ली, 4 स्टूडेंट ने काउंट कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि ये ने कहा 20, बी ने कहा 20 पॉइंट समथिंग, सी ने कहा 19 पॉइंट समथिंग। इज इट पॉसिबल? हरगिज नहीं, 20 ही रहेंगे। 20 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स, सो 50 ही है। 49 पॉइंट या 50 पॉइंट नॉट पॉसिबल। तो इस तरह के जो भी एग्जैक्ट नंबर्स है विच आर गिवन या विच आर आउटकम ऑफ काउंटिंग, दे आर सेड टू हैव हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? इन्फिनिटी। 20 नोटबुक के लिए हम 20 पॉइंट कितने भी जीरो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक्यूरेट, क्योंकि यहाँ कोई अनसर्टन डिजिट होगा ही नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर्स में लास्ट जो डिजिट होता है अनसर्टन या डाउटफुल, यहाँ अनसर्टन या डाउटफुल होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो एग्जैक्ट नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके।